नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे दुर्ग से, जहां धमधा ब्लॉक के स्वामी आत्मानंद स्कूल में छात्रों के 12 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया। और साथ ही बात होगी देवास की, जहां केंद्र सरकार की नीतियों और बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के स्वामी आत्मानंद स्कूल पेंड्रावन में छात्रों के 12 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के बाद गुरुवार को शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया। छात्रों ने प्राचार्य को हटाने, ओपन स्कूल का सेंटर शुरू करने और शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। मंत्री गजेंद्र यादव ने बच्चों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और पढ़ाई में आ रही दिक्कतों की जानकारी ली। उन्होंने बारिश और गर्मी को देखते हुए स्कूल परिसर में तत्काल टीन शेड और शुद्ध पेयजल के लिए वाटर कूलर लगाने के निर्देश दिए। साथ ही शिक्षकों को नियमित कक्षाएं लेने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि बच्चों की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं होगा। मंत्री के दौरे से छात्रों में खुशी का माहौल है और उन्होंने व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई है। इस दौरान धमधा के प्रशासनिक अधिकारी, बीईओ और स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। हड़ताल में थे, मैं विभागीय बैठक ले रहा था। जैसी बैठक की जानकारी लगी, मैं तुरंत वहीं पे निर्देश दिया कि 3 शिक्षक बच्चों की मांग को लेके प्राचार्य को अन्यत्र स्थानांतरित करने का, उसका हमने तत्काल व्यवस्था किया। अन्यत्र स्थानांतरित करके अदार गांव से प्राचार्य हमने नियुक्त किया और कुछ विषयवार शिक्षकों की मांग थी, तो हमने 3 शिक्षक यहाँ आजू बाजू से व्यवस्था तत्काल की है। और उस दिन हमने निर्देश किया है कि किसी बच्चे की पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो, उसको ध्यान में रख के जो ई विद्या, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ई पोर्टल है, वो पोर्टल सब जगह चले और उसका शेड्यूल हम जारी करते हैं। सब जगह हम जा कर चेक करें कि वो पोर्टल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और उनको बताया गया है कि आप बच्चे शिक्षा के विषयवार नहीं है तो पोर्टल से पढ़ा सकते हैं। और मैं इस स्कूल में पहले भी यहाँ के लोगों को मांग के आधार पे एक शेड हमने तो पहले ही दिया हुआ है, 10 लाख का शेड जारी किया है। और कल भी चूंकि पार्टी की बैठक थी, तो आज मैं सबसे पहले यहाँ आया हूँ। बच्चों से भी चर्चा किया हूँ, जो बच्चे उस दिन मुझे बात किए, उनसे भी मैं आज बात किया हूँ और व्यवस्था देखने आया हूँ। व्यवस्था बहुत ठीक है, स्कूल तो बहुत व्यवस्थित दिख रहा है। बस हमको लगातार मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। मैं बीओ को बोला हूँ कि आप मॉनिटरिंग यहाँ लगातार है, डीओ को बोले हैं। और आज ही हम यहाँ ज्वाइंट डायरेक्टर की बैठक आज सुबह में आने के पहले किया हूँ कि सभी हमारे दुर्ग जिले के जितने स्कूल हैं, हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, उसकी पढ़ाई रेगुलर हो। और हम लोग विषयवार विशेषज्ञ, जैसे जेई नीट की तैयारी हम दुर्ग में कर रहे हैं, लेकिन जो गांव के बच्चे हैं उनको भी ई पोर्टल के माध्यम से, जो बड़ी संस्थान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनके जो फैकल्टी हैं, उन फैकल्टी के उपयोग करके इन बच्चों को विशेष कोचिंग हम दिलाएंगे, जल्द चालू करें, जिससे पढ़ाई। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी की महाव्यापी जागरूकता अभियान आगरा मूव्स बेटर के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बीएमडी स्क्रीनिंग आयोजित की गई। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, पुरुषोत्तम दास सावित्री देवी कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर, श्री गांधी आदर्श कन्या विद्यालय, यमुना ब्रिज और सिकंदरा क्षेत्र में लोगों की हड्डियों की सेहत की जांच की गई। इस दौरान ऑस्टियोपोरोसिस की समय पर पहचान, संतुलित पोषण, कैल्शियम, विटामिन डी और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक किया गया। पुरुषोत्तम दास सावित्री देवी कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में कैंसर सर्वाइवर्स, मरीजों के परिजन, अस्पताल स्टाफ और रोटरी क्लब आगरा ग्रेस की महिला सदस्यों ने हिस्सा लिया। एओएस सचिव डॉक्टर संजय चतुर्वेदी ने ऑस्टियोपोरोसिस, मांसपेशियों की कमजोरी और सही पोषण की जानकारी दी, जबकि डॉक्टर संदीप अग्रवाल ने कैंसर मरीजों एवं सर्वाइवर्स में बोन हेल्थ के महत्व पर चर्चा की। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा गुप्ता, चार्टर सेक्रेटरी आशु मित्तल और डॉक्टर पारुल अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा। आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के सेक्रेटरी, आज हम लोगों ने रोटरी क्लब ग्रेस के साथ पुरुषोत्तम दास सावित्री देवी कैंसर हॉस्पिटल में एक बोन मिनरल डेंसिटी का कैंप आयोजित किया, जो हम लोगों का आगरा मूव्स बेटर के अंतर्गत किया जा रहा था। इसमें हम लोगों ने जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं, रोटरी क्लब की लेडीज़ मेंबर्स हैं, जो यहाँ पेशेंट के अटेंडेंट्स हैं, या इसके अलावा जो स्टाफ है, इन सबका बोन मिनरल डेंसिटी किया है। इन लोगों को हम लोग एक अवेयरनेस टॉक और देने के लिए मैं दे रहा हूँ, जिस पे
टॉक जो हमारी बेस्ड है वो किस तरीके से मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ को प्रॉपरली मैनेज किया जा सकता है उसके बारे में। तो हम लोगों का ये 30 अगस्त से पहले ये लगभग आखिरी प्रोग्राम है जिसके ऊपर हमने आज पुरुषोत्तम दास सावित्री देवी कैंसर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज आगरा और बलका बस्ती और एक स्कूल में हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया है। रोटरी क्लब आगरा ग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में पुरुषोत्तम दास सावित्री देवी कैंसर हॉस्पिटल में बोन मिनरल डेंसिटी का कैंप का आयोजन करा गया, जिसमें कि रोटरी ग्रेस के मेंबर्स के अलावा मरीजों ने, मरीज़ के तीमारदारों ने तथा अन्य लोगों ने इस सुविधा का आज लाभ उठाया है। हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार की हमारी दिनचर्या है उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी और बोन्स में कैल्शियम की कमी एक आम परेशानी हो चली है, जिसके बारे में विभिन्न तरीके से जागरूकता फैलाने की कोशिश करी जा रही है। हमारे दिनचर्या में व्यायाम की कमी, एक आलस वाला दिनचर्या तथा सुविधा भोगी दिनचर्या की वजह से मसल्स मास में कमी आई है और बोन्स में भी वीकनेस आई है। इसलिए इस प्रकार के आयोजन के द्वारा जनता को जागरूक करने की ये कोशिश करी जा रही है कि कैसे हम रोटरी क्लब आगरा ग्रेस ने आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के साथ मिलकर ये बोन डेंसिटी स्कैनिंग करी है, जिसमें हड्डियों में कितना चूना होता है ये जानने की प्रक्रिया होती है। तो हमने करीब 120 मरीज़ों का आज जांच करी है। उसमें से हमारा एक अक्षय जीवन करके एक सोसाइटी है जिसमें कैंसर सर्वाइवर्स हैं। तो करीब हमारे पास 300-350 हैं, उसमें से करीब 100 करीब आए थे, सर्वाइवर्स भी आए थे। उसके अलावा हमारे कुछ पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स थे। तो कुल मिला के 150 के करीब हमारी जांचें हुई हैं। उसमें से मैं मानती हूँ 60 के करीब ऐसे मरीज़ निकले हैं जिनकी हड्डियों में चूने की कमी पाई गई है। तो उसके लिए हमारा मानना था एक बार डॉक्टर संजय चतुर्वेदी हमारे मध्य हैं, हमारे साथ हैं, तो एक बार उनकी भी सलाह ली जाए और वो सब मरीज़ हमारा वेट कर रहे हैं और उनको एक बार डॉक्टर संजय चतुर्वेदी को दिखा दिया जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर संदीप अग्रवाल भी आज जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए जो कैंसर हड्डियों में क्या प्रॉब्लम होती है उसकी। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलंदशहर में खुर्जा जंक्शन रोड पर वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे के आरोपों को लेकर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब वन विभाग की टीम जमीन की पैमाइश करने मौके पर पहुंची। आरोप है कि भूमाफियाओं द्वारा वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर रास्ता निकाला जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद अधिकारी पैमाइश करने पहुंचे, जहां अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई और विवाद बढ़ने पर मारपीट की स्थिति बन गई। सूचना पर खुर्जा जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल वन विभाग की जमीन की पैमाइश और कब्जे के आरोपों की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आरोपों की सच्चाई और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी। सर, यहाँ जंक्शन चौकी के सामने वन विभाग की भूमि पर एक विवाद प्रकरण है। आप मौके पर आए हैं, किस तरह की जांच की गई है, क्या कुछ तथ्य निकल कर आए हैं? इसमें देखिए, वन विभाग की जमीन है, तो सबसे प्रथम तो जो इसकी प्रक्रिया है वो हम यहाँ पर पैमाइश कराएंगे और कोई इस तरह का विवाद है जमीन से संबंधित, राजस्व का है या वन विभाग का है, तो उसकी बाउंड्री क्लियर हो जाएगी। तो पैमाइश होने के बाद में अगर हमारी ज़मीन में अगर कोई भी ऐसा पक्का कार्य या पक्का निर्माण कुछ है तो मतलब अलाउड नहीं रहेगा। अगर कोई रास्ता बन गया है और इंटरलॉकिंग हो गई है तो वो बिना परमिशन के नहीं हो सकता है। रिजर्व फॉरेस्ट में भारत सरकार से प्रॉपर ढंग से परमिशन होता है, चाहे कोई पीडब्ल्यूडी का रोड बनाना होता है या किसी भी यूजर एजेंसी द्वारा रोड बनाया जाना होता है तो उसका प्रॉपर ढंग से परमिशन होता है, चाहे वो रिजर्व फॉरेस्ट का रोड हो या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का रोड हो। तो इसमें परमिशन के थ्रू इनको करना पड़ेगा, जो भी कार्य है उसकी परमिशन ले, भारत सरकार से परमिशन मिलेगी, फिर ये अलाउड रहेगा। अन्यथा की स्थिति में कोई इंटरलॉकिंग या कोई इस तरह का काम है तो वो पूरी तरह से अवैध है, वो विधि के मतलब विरुद्ध है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो अभी फिलहाल इनको 1 सप्ताह का समय दिया गया है। उसमें अगर ये प्रार्थना पत्र हमारे पास भेज देते हैं प्रस्ताव के लिए
कि हमें इस पर रास्ते के लिए इतनी ज़मीन की आवश्यकता है, तो उस प्रार्थना पत्र को हम आगे बढ़ाएंगे और हम इसकी जो भी अभी गतिविधियां हैं उसको रोक देंगे। अगर उनका प्रस्ताव पारित हो जाता है, पास हो जाता है, वहाँ से अनुमति मिल जाती है, तो इन्हें परमिशन जारी कर दी जाएगी बनाने के लिए। ग्रामीणों ने कल प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया था कि कुछ कॉलोनाइजर यहाँ वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, रास्ता निकाल रहे हैं। नहीं, ठीक है, उसका संज्ञान लिया गया? उसका संज्ञान है। पैमाइश का कार्य इसीलिए होता है कि कोई वन विभाग की जमीन है या राजस्व की जमीन है या किसी की अपनी निजी जमीन है, तो उस पैमाइश में बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो इसलिए हमने डीएम साहब से भी बात किया है और एसडीएम साहब को भी रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ की पैमाइश करा ली जाए और जो भी हमारे गाटे हों बिल्कुल अलग कर दिए जाए। हमारे गाटे पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं रहेगा और अतिक्रमण रहेगा तो उससे जो उसकी विधिक प्रक्रिया है हटाने की, उसको हटाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में बदमाशों, अपराधियों और भूमाफियाओं पर कार्रवाई के दांव पेचों के बीच भटनी नगर पंचायत क्षेत्र में करीब 5 एकड़ सरकारी भूमि पर कथित कब्जे का मामला सामने आया है। नगर पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता का आरोप है कि भूमाफियाओं ने सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर कूटरचित तरीके से अपना नाम दर्ज करा लिया। मामले को लेकर उनके द्वारा कोर्ट में वाद दाखिल किया गया, जो पिछले करीब 10 वर्षों से चल रहा है। कोर्ट द्वारा रिकॉर्ड रूम से पुराने दस्तावेज मांगे जाने के बावजूद कागजात पेश नहीं किए जाने का आरोप है। इस संबंध में नगर पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता ने डीएम मधुसूदन हुलगी से मुलाकात कर शिकायत की और आरोपी रिकॉर्ड रूम कर्मचारियों पर कार्रवाई के साथ कोर्ट में दस्तावेज पेश करने की मांग की है। हमारे यहाँ गाटा संख्या 289, गाटा संख्या 340 और गाटा संख्या 332 ये तीनों सरकारी भूमि है, जिसमें गाटा संख्या 340 वृक्षारोपण के लिए आरक्षित है। पुराने जो रिकॉर्ड है हमने रिकॉर्ड निकाला भी है। रिकॉर्ड के आधार पर वो नगर पंचायत की सरकारी भूमि है और इस पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है, अपना नाम चढ़वा लिया गया है 229 बी करके, फर्जीवाड़ा करके। आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाए? हम प्रयास में कायमी जो हमने दाखिल किया है, हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड रूम से हमारी पत्रावली एसडीएम कोर्ट में चली जाए ताकि जल्द से जल्द आगे की कार्रवाई हो। कब दाखिल किए थे? 2016 में हमने कायमी दाखिल किया था और 2026 चल रहा है और 10 वर्षों में लगभग 20 पत्रक हमने दिए हैं, लेकिन अभी तक न्यायालय को तामिला के बावजूद भी पत्रावली नहीं उपलब्ध हो पाई और न ही कोई रिटर्न उपलब्ध हो पाया। कहीं ना कहीं इस पर भूमाफियाओं का प्रभाव है। रिकॉर्ड रूम का जो भी इंचार्ज है, मुझे लगता है कि वो भूमाफियाओं से मिले हुए हैं, नहीं तो 10 वर्ष बहुत काफ़ी समय होता है। कभी बहुत पहले ही यह पत्रावली न्यायालय में चला जाना चाहिए। लगभग 4-5 तामिला रिकॉर्ड रूम को आ भी चुका है। जैसे बताया 10 साल हो गया, तो सब में तो नहीं लग रहा है कि राजस्व विभाग की लापरवाही है, सरकारी भूमि पे कब्जा करने से। हाँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि राजस्व विभाग की लापरवाही है, इसलिए कि इसको देख रेख करने का काम राजस्व विभाग का है और राजस्व विभाग कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहा है, जिसकी वजह से आज हमको इस लड़ाई को लड़ना पड़ रहा है। मैं विजय कुमार, देवरिया से सी न्यूज संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। पिपलरावा केंद्र सरकार की नीतियों और बढ़ती महंगाई के विरोध में ब्लॉक व नगर कांग्रेस कमेटी पिपलरावा ने नगर कांग्रेस अध्यक्ष शाहिद मंसूरी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड से इतवारिया बाजार होते हुए बाबा मार्केट तक पैदल मार्च निकाला और शक्कर बांट कर महंगाई के खिलाफ विरोध जताया। इसके बाद बाबा मार्केट पर महंगाई का प्रतीक पुतला दहन कर नारेबाजी की गई। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, शक्कर, खाद्य तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने तथा आम जनता को राहत देने की मांग की। प्रदर्शन में दाऊद खान पठान, भूपेंद्र कुमार नागर, मनोहर सिंह सिंह सहित सैकड़ों कांग्रेस जन मौजूद रहे। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की विलादत और वफात की याद में हाथरस में जुलूस मोहम्मदी का आयोजन 30 अगस्त सुबह 10 बजे किया जाएगा। जुलूस के अध्यक्ष रईस अहमद अब्बासी ने बताया कि जुलूस में मोटरसाइकिलों पर प्रतिबंध रहेगा और नौजवान बाइक लेकर शामिल न हो। कमेटी की ओर से शामिल की जाने वाली झांकियों व वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज पूरे सम्मान के साथ लगाया जाएगा तथा छोटे बच्चों को तिरंगा लेकर जुलूस में न भेजने की अपील की गई। तेज आवाज में ध्वनि प्रसारित करने वाले वाहन और किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने पर रोक रहेगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जुलूस के माध्यम से अमन, चैन, भाईचारे, देश प्रेम और आपसी सौहार्द का संदेश दिया जाएगा। रईस अहमद अब्बासी ने सभी लोगों से अनुशासन और शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस में शामिल होने की बात कही। क्या नाम आपका? मेरा नाम रईस अहमद अब्बासी और इंडिया अब्बासी महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हाथरस में जुलूस मोहम्मदी कब निकलेगा और किस समय? ये जुलूस मोहम्मदी अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मौके पर हाथरस शहर के मुख्य मार्गों से होकर के ये 30 अगस्त 2026 बरोज इतवार यानी रविवार को निकलेगी, जो कि सुबह 10 बजे किला गेट से प्रारंभ होता है और यहीं किला गेट पर 3 बजे आकर के समाप्त होता है। जुलूस के निर्धारित मार्ग क्या रहेंगे, किन मार्गों से होकर जुलूस जाएगा? जुलूस के निर्धारित मार्ग किला गेट, जामा मस्जिद, नयागंज, चक्की बाजार, सर्कुलर रोड, सासनी गेट, बागला मार्ग, पंजाबी मार्केट, रामलीला ग्राउंड, तालाब चौराया, मथुरा रोड, मौलवी मधुबड़ी, मौलवी अल्लाह बख्श रोड, बांस मंडी, घास मंडी, सादाबाद गेट, पुलिस चौकी, बस स्टैंड होता हुआ बिल्डिंग अल्लादीन, चूने वाला डंडा, लोहट बाजार, नयागंज, पुरानी सब्जी मंडी, चामड़ गेट, पुलिस चौकी और जामा मस्जिद किला गेट पर दोपहर को 3 बजे समाप्त होता है। जुलूस में कितने लोगों के आने की उम्मीद है? जुलूस में परंपरागत तरीके से कोई नहीं है। करीबन 31 साल से हाथरस शहर के अंदर ये जुलूस निकल रहा है। करीब 5000 की भीड़ होती है, जो हमने परमिशन के माध्यम से ली है और माननीय एसडीएम सदर जो है हमारे हाथरस के, उन्होंने 5000 लोगों की परमिशन हमको दी। जुलूस के दौरान शांति सद्भावना के लिए क्या संदेश देना चाहोगे जनता को? मैं शांति सद्भावना के लिए सबसे पहले हमारा देश है, हम भारतवर्ष में रहते हैं। इस भारतवर्ष के अंदर सभी लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और ये जुलूस एक शांति का पैगाम देता है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर मोहब्बत और खुलूस का पैगाम लेकर के आए और उन्होंने मोहब्बत और खुलूस के साथ ही इस्लाम धर्म को फैलाया। आर्य भारत के मौके पर हाथरस की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे आप, प्यार का, अमन का? हाथरस की जनता को हम ये संदेशा देना चाहेंगे कि हमारे हाथरस शहर के अंदर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर शांति व्यवस्था, भाईचारा बना रहे और सभी के कारोबार में तरक्की अता फरमाए। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता अतीक अहमद की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय पर पहली बार भव्य रूप से रक्षाबंधन उत्सव आयोजित किया जाएगा। महानगर जिला अध्यक्ष सुधीर सिंह के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में 250 से अधिक बहनों ने पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु और सफलता की कामना की। वहीं भाइयों ने बहनों को उपहार भेंट कर उनके सम्मान और सुरक्षा का संकल्प लिया। जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह ने कहा कि रक्षाबंधन केवल त्योहार नहीं, बल्कि विश्वास, स्नेह और सामाजिक एकता का पर्व है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक परिवार की तरह है, जहां संस्कार और सामाजिक सरोकार सर्वोपरि है। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और बहनों और जनप्रतिनिधियों के लिए मिष्ठान वितरण एवं सहभोज का भी आयोजन किया गया। पूरा क्या कार्यक्रम रहा है? आज रक्षाबंधन का पावन त्योहार था। हमारी संस्कृति में जिस प्रकार से बहनें आज के दिन भाइयों की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती हैं, मिष्ठान खिलाती हैं और हर्षोल्लास के साथ में इस पर्व में शामिल होती हैं, उसी का आयोजन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे था। हम सनातन संस्कृति को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम उसके साथ मिलकर चलते हैं, इसीलिए आज इस पर्व का आयोजन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे भी हुआ है। कहाँ से बहनें आई? बहनें तो जो भी हमारे राजनीतिक क्षेत्र में जो क्षेत्र आते हैं, बबीना विधानसभा और झांसी विधानसभा, उन दोनों विधानसभाओं से पर्याप्त संख्या में हमारी बहनें आई थीं और यहाँ पर रह के उन्होंने गीत गाए, बहनों के साथ में उन्होंने भोजन किया हम सब लोगों ने साथ में, और जिस प्रकार से त्योहार की भव्यता थी, उस भव्यता के साथ हमने इस त्योहार को मनाने का काम आपके द्वारा कहा गया था पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे हम सबने इसका आयोजन किया है। बहनों का सम्मान हमारी चुनी हुई सरकारें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में सदैव से होता रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की घोषणा की कि हमारी बहनें जो भी अपने घर जाएंगी, उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग उनको निःशुल्क लेके और वहां पर छोड़ने का काम करेगा। 60 वर्ष की जो आयु की महिलाएं हैं, उनके लिए रोडवेज बसें आजीवन निःशुल्क की गई हैं। लगातार हम मातृशक्ति को सम्मानित करने का काम करते हैं
और आज भी हमने उनको सम्मान देने का काम किया है। बस यही हमारा आज है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के मौके पर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नवीन आरक्षी की छात्राओं ने गुरुवार को समाहरणालय ब्लॉक ए में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री को हैंडमेड राखी बांधी। छात्राओं ने समाहरणालय में कार्यरत जिला स्तरीय पदाधिकारियों को भी राखी बांधी। उपायुक्त ने छात्राओं से बातचीत कर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा कि शिक्षा जीवन को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने छात्राओं को मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने छात्राओं को पढ़ाई के लिए स्टेशनरी किट उपहार में दी और कहा कि जिला प्रशासन सरकारी स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। मौके पर जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज और विद्यालय की शिक्षिका मौजूद थी। स्कूली बच्चों की तरफ से जो बच्चियां की तरफ से आपको राखी का तोहफा मिला, राखी बांधी, कैसा लगा? उनके लिए क्या कहेंगे सर? बहुत ही भावुक पल है और आज यहाँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल न्यू पुलिस लाइन से छात्रा यहाँ आए थे, छोटे छोटे बच्चे, और उन्होंने हम लोगों को रक्षाबंधन बांधे और जिला प्रशासन से इन सभी बालिकाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन का भी, और अच्छे से पढ़ेंगे और भविष्य में अच्छे पदाधिकारी या अच्छे व्यक्ति बनेंगे, यही हम सभी लोगों का शुभकामनाएं। रांची झारखंड से सी न्यूज संवाददाता राशिद अंसारी की रिपोर्ट। सुजालपुर और अकोदिया में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नगर के प्रमुख मार्गों से निकली शव यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने तख्तियां और पोस्टर लेकर नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रशिक्षण प्रभारी महेंद्र जोशी ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से आम जनता परेशान है, घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2028 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक शव को श्रद्धांजलि देकर सरकार से आम जनता को राहत देने की मांग की। वहीं अकोदिया के महाराणा प्रताप बस स्टैंड चौराहे पर प्रदर्शन के कारण कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा और वाहनों की कतार लग गई। प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयंत सिकरवार, हरदा क्षेत्र के प्रभारी रचना जैन, कांग्रेस प्रदेश महासचिव रामवीर सिकरवार, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र मेवाड़ सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।